हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा एपिसोड 11 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अरे शोभ, याद भी कैसे होगा है ना, तुम इतनी छोटी सी थी। 5 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है। ये छोटी सी उम्र में तुम्हारे सर से तुम्हारी मामा का साया भी छीन लिया। नीरो बाजी बहुत जल्दी चली गई, बहुत कम उम्र में। ना तुम्हें बड़ा होता हुआ देखा, ना तुम्हारी कोई खुशी देखी। आज अगर वो जिंदा होती ना तो तुम्हारी शादी पर बहुत खुश होती। मैं शादी की सारी तैयारियां खुद करती हूँ। मैं सिर्फ आगे जाकर सोचती हूँ मेरी शादी हो जाएगी, मैं दूसरे घर चली जाऊंगी, लेकिन आगा जान बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अगर मामा होती तो अकेले ना होते। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अब तुम जल्दी से अपना मूड सही कर लो। घर पे अमान आया हुआ है, तुम्हें इतना उदास देखेगा तो क्या सोचे। प्लीज। आई एम ओके। ये लो बेटा और लो लो। बस बहुत खा लिया है। कैसे बने? हैं तो बहुत अच्छे। फिर खाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बैठो हैं? बैठो, जीते रहो, बैठो। कैसे हो? बड़े मजे की पकौड़े खाए जा रहे हो भाई। हाँ, बुआ के हाथ के बने हुए कोड़े तो खा खा के अब फटने वाला। मैं आपको उनके लिए चाय बनवाऊं? हाँ, मुझे चाय। मैं भी बनाऊंगी। ठीक है बेटा। आप लोग कहाँ गए थे? मामा की कब्र पे। खाला को भी जाना था और मैं भी काफी टाइम से नहीं गई थी। अच्छा, कितने साल हो गए आंटी? बहुत साल हो गए अमान। ऐना तो 5 साल की थी सिर्फ। It's been a long time. आंटी क्या बीमार थी या क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सिवियर एक्सीडेंट था और बाजी की मौत उसी वक्त हो गई थी। एक्सीडेंट तो बना ही देते हैं। सॉरी, वैसे एक्सीडेंट कहीं इस्लामाबाद में हुआ था? ये सब डिटेल्स तो मुझे नहीं पता अमान। हम तो हमेशा से यूएस में रहते थे एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज अ टीनेजर, कुछ 14-15 साल की। तो आप लोग पाकिस्तान आए थे उनके घर? अम्मी अब्बा आए थे इस्लामाबाद, मैं नहीं आ सकी। और जब तक वो लोग यहाँ पहुँचे, फारूक भाई ने उनकी तदफीन कर दी थी, बिकॉज उन्होंने कहा था कि बॉडी की ऐसी हालत ही नहीं है कि उसे रखा जा सके। ना वो उनकी तदफीन में शामिल हो सके और ना ही नमाज जनाजा। यू नो, इट्स सो सैड कि उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा। तो आंटी को बहुत मिस करते हैं। तुमसे है ना, घर में आंटी की कोई तस्वीरें नहीं? नहीं, मामा की बहुत तस्वीरें आ गई। बाबा ने कभी भी उनकी कोई भी तस्वीर फ्रेम करके घर पर लगाई नहीं। वो आज तक मामा की डेथ के गम में। आगा जाना मामा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब ये सच बताएगा फिर क्या हो जाएगा दूसरी इस शादी दिल पे। नहीं की। सारी जिंदगी अकेले गुजार दिया था। बहुत अच्छी शॉपिंग कराई है। मजा आया। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, कैसी रही तुम लोग की शॉपिंग? आज भी तुम लोग अमान के साथ गए थे? अमान भी गए थे और मैंने सारे कपड़े खाला की पसंद के लिए। अरे वाह, क्या बात है फरहान, बहुत थकी थकी लग रही है। नहीं फारूक भाई, थकी तो नहीं हूँ। आज फरहाना खाला उदास है। मामा की कब्र पे गए थे हम। हाँ, मुझे अली बख्श ने बताया था। क्या कर सकते हैं वो। मगर एक बात तय है कि नीलोफर बहुत अच्छी जगह है। अफसोस होता है कि इस दुनिया में नहीं है वो। गम भी है, मगर जीना तो है। आप ठीक कह रहे हैं फारूक भाई। पर फारूक भाई,
बाजी का एक्सीडेंट हुआ कैसे था? कार एक्सीडेंट था। हाँ, कार एक्सीडेंट तो था, मगर क्या वजूहात थी? ट्रक के साथ एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत ही सिवियर। मगर ये सब तुम क्यों पूछ रही? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। आप और ऐना तो साथ नहीं थे ना? नहीं, ड्राइवर के साथ गई थी वो। फिर तो ड्राइवर को भी चोटें आई होंगी। हाँ, उसको आई थी चोटें, मगर वो बच गया था। और बाजी, मेरा मतलब है कि उनकी डेथ उसी वक्त हो गई थी या हॉस्पिटल लेके गए थे? हॉस्पिटल लेके गए थे, मगर वो तो उस वक्त तो आप ऑफिस में होंगे ना? हाँ, मैं ऑफिस में था और नूरे जान स्कूल में थी। फिर तो आपके पास ऑफिस में इत्तला आई होगी ना? हाँ, ऑफिस में आई थी। फारूक भाई, बाजी की डेथ में मेन रीजन क्या था? आई मीन, किस किस्म की इंजरीज आई थी कि बाजी सर्वाइव ही नहीं कर पाई? वो हेड इंजरीज थी, स्कल फ्रैक्चर था, क्लॉटिंग हो गई थी, सर्वाइव नहीं कर पाई। मगर तुम क्यों इतना पूछ रही हो? खैरियत तो है ना? कुछ खास वजह नहीं है फारूक भाई, ऐसे ही पूछ रही थी। तो दरअसल मैं आज बाजी की कब्र से होके आ रही हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा सा दिल उदास था। अस्पताल से डेड बॉडी को लाते ही आपने तदफीन करा दी थी? हाँ, वो फौरन तदफीन करा दी थी। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि ज़्यादा इंतजार ना करें। खैर, छोड़ो इन बातों को। नूरे जान भी बड़ी अपसेट हो गई है। चलो उसको आओ चीयर अप करते हैं। दिखाओ ना शॉपिंग क्या की है। आओ, कम ऑन। अच्छा। अरे फरहाना दीदी, आप जल्दी उठ गई? हाँ बुआ जी, रात को नींद ही नहीं आई। ओहो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैं आपके लिए चाय बनवाऊं? हाँ प्लीज, अगर सहमत ना हो तो प्लीज मुझे चाय पिला दें। अरे बीबी, सहमत कैसी, अभी बनवाती। बुआ जी, एक बात तो बताएं। जी? आप तो फारूक भाई के घर के साथ शुरू से हैं ना? अब यहाँ अरे अलग दीदी, आंसर्स मैं मिलेंगे, क्या- वहाँ अलग, वहाँ मेरे अलग। माँ बाप इसलिए वो किसी से मिलने नहीं देता। मीर खानदान के खानदानी मुलाजिम रहे हैं। इसका मतलब जब नीलो बाजी की फारूक भाई से शादी हुई थी और वो पाकिस्तान आई थी, तो आप यहीं पे थी ना? जी, यही थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे आपकी बहन को। बड़ी धीमी मिजाज की, बड़ी नरम दिल, और गरूर नाम की तो चीज नहीं थी उनमें। बुआ जी, बाजी के और फारूक भाई के आपस में ताल्लुकात कैसे थे? मतलब आपस में बहुत मोहब्बत होगी ना दोनों में? जी, आपस में दोनों की बहुत मोहब्बत थी। जिस दिन बाजी का एक्सीडेंट हुआ था, आप कहाँ पे थे? जी, मैं घर पे ही थी। और फारूक भाई और रैना, वो कहाँ पे थे? वो भी घर पे थे। अच्छा, लेकिन फारूक भाई तो मुझे बता रहे थे कि वो ऑफिस में थे और एक्सीडेंट की इत्तला उनको ऑफिस में ही मिली थी और ऐना स्कूल में थी। अरे फरहाना बीबी, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे तो कल परसों की बात याद नहीं रहती, और भला ये 20 साल पुरानी बात कैसे याद रहेगी? और वैसे भी ये शादी का घर है, खुशी का मौका है, अच्छी अच्छी बातें करें आप। जी, आप ठीक कह रही हैं बुआ जी, मगर अपनी बहन की मौत के बारे में जानने का हक है ना मुझे। मेरा दिल चाह रहा है, मैं उसको इतना मिस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे सब पता चले, उसके आखिरी दिनों में क्या हुआ, वो कैसी थी, खुश थी। मैं सब बातें सुनना चाह रही हूँ। बाजी का एक्सीडेंट किस वक्त हुआ? वक्त शायद शाम का वक्त था। आपने बाजी की मैयत देखी थी?
देखो वो स्कूल में थी, अब कह रही शायद Absolutely. शाम का वक्त था, शाम को स्कूल क्या जाता हाँ तो फंस जाएगी। कैसा था? मेरे ख्याल में कल मुझसे पूछ के तुम्हें तसल्ली नहीं हुई। नरगिस को चाय लाए मेरे लिए। जी बिलाए। फारूक भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही बुआ जी से अपनी बहन की इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, है ना? मैं तो समझ रहा था कि तुम दूल्हे जान की शादी अटेंड करने के लिए आए हो। मुझे क्या पता था कि अपनी भांजी की शादी से ज्यादा अपनी बहन की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने में इंटरेस्टेड होगी। अगर इस बात का मुझे इल्म होता ना, तो मैं पहले से डेथ सर्टिफिकेट निकाल के रखता। कोई भी स्टडी में कहीं रखा हुआ होगा, मैं ढूंढ के ले आता हूँ। तुम अच्छी तरह तसल्ली करो, देख लो कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। फारूक भाई, आई एम रियली सॉरी। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। अगर आप हर्ट हुए तो आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी। ऐना की शादी का मौका है, इस मौके पे बस मुझे बार बार नीलोबाजी का ख्याल आ रहा है और कुछ नहीं। नीलोबाजी की डेथ के वक्त मैं बहुत छोटी थी, ना समझ थी। अम्मी अब्बा को बाजी की मौत का इतना सदमा पहुंचा था कि मैं उनसे कोई बात ही नहीं कर सकी, कोई बात पूछ ही नहीं सकी। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा एपिसोड 11 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।